कोई है जिसका आपसे सामना होगा। जो आपके सामने है वो बहुत होशियार है और बाहिम्मत भी। जिसका ये काम था वो तो गांव छोड़ के जा रही थी। अब पता कितनी मुश्किल से रोका मैंने उसे। तुमने मेरा रिश्ता कबूल किया, मेरी जिंदगी में इस बात की बहुत खुशी है मुझे। तुम्हारी मुंह दिखाई ये तो बहुत कीमती लग रहा है। कीमती तो है केशवर, रेहाना का जो है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये किसी को दूंगा, लेकिन इसकी असली हकदार तुम ही हो। क्या हुआ? ये इस्तेमाल किया हुआ है, ये सुनकर तुम्हारी नजर में इसकी अहमियत तो कम नहीं हो गई? नहीं शाजी, अहमियत क्यों कम होगी? ये तो बहुत इज्जत की बात है मेरे लिए। पराई चीजें, पराई औलाद, पराई मोहब्बत, जो दिया भीख में ही दिया तुमने। अब यहाँ जो कुछ है मेरा है, और ये हवेली किसी दूसरे का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। हाँ ठीक है, इसको देखो, तुम सही कह रहा तुम। मोइन, क्या कर रहे हो यहाँ पे? किसने बुलाया इसको यहाँ पे? मैंने बुलाया है। और मैंने निकाला इनको यहाँ से। जानता हूं, इसीलिए इनको यहां वापस बुलाया क्योंकि इनकी जरूरत है यहां। किसकी जरूरत है और किसकी नहीं जरूरत है ये मैं डिसाइड करूं। ठीक, ये पैसे कहां खर्च हुए? और इन सब लोगों के साथ बदतमीजी भी की है ना तुमने? पतरेज, जिस कंपनी का शुमार बेहतरीन कंपनी में होता था उसके बारे में शिकायतें आ रही हैं, सब स्टैंडर्ड माल के बारे में। और कैसे हुआ ये सब कुछ? मुझे आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। ठीक, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ सिर्फ प्रोफेशनली डील किया जाए तो ऐसा ही है। मोइन साहब। जी सर। आप कंपनी के सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मुझको ईमेल कर दीजिए। ठीक सर। ताकि सबको पता लगे कि कंपनी का पैसा कहाँ और कैसे खर्च होता है। और आज के बाद आप सिर्फ मुझे डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे। पतरेज साहब जरा बिजी होते हैं। ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप जाके अपना काम कर सकते हैं। थैंक यू। बाकी सब भी प्लीज अपना काम कीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अपना काम कीजिए, थैंक यू। तबरेज, तुम्हारे बारे में बहुत बुरी बुरी बातें सुनने को मिल रही हैं, क्योंकि वक्त है संभल जाओ प्लीज। अरे वाह, नया काम मिला है। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरा भी कमरा जरा गंदा हुआ है, साफ कर दो। अपना मुंह बंद करो। बात सुनो लड़की, ये जो खुशामदे करती फिर रही हो ना तुम शहराम की, कुछ नहीं होने वाला। क्या लगता है तुम्हें मेरी माँ तुम्हें बहू बना लेगी इस घर की? ख्वाब देखना छोड़ दो। कह भी कौन रहा है जिससे खुद कोई शादी नहीं करना चाहता? बेइज्जती कर रही हो मेरी? हाँ ठीक है, मत सुनो, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था।
थोड़ी बहुत भी अगर सर्कस टाइट बाकी है ना बिफ्त, बाकी तो भी बचा के ही रख, पैरों तले ना रोन दी जाओगी और पता भी नहीं चलेगा। उस लड़की से तो जान ही नहीं छूट रही है। कैसे उसमें इतनी हिम्मत आ गई है? दोबारा रास्ता ढूंढ लिया है शहराम तक पहुंचने का। लेकिन शहराम गया तो खुद था ना उसके पास। क्या फर्क पड़ता है? अजीब उलझन में हूं मैं। जमाल साहब के घर गई थी तबरेज का रिश्ता लेके, तो वो भी शहराम की वजह से मना कर दिया उन्होंने कि शहराम को ही दामाद बनाएंगे हम। वैसे अगर शहराम और आलिया की शादी हो जाती है तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। एमएनए हैं जमाल साहब, उनसे रिश्ता जोड़कर तुम्हारा खानदान मजबूत हो जाएगा और फिर तबरेज को तुम सियासत में डाल देना। भाई कौन कहता है उससे कि आलिया से शादी करे? बात तो ठीक कह रही हो अम्मा, लेकिन फिर तुम सीनत से क्या कहोगी? उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वैसे ही शहराम आंख उठा के नहीं देखता उसकी तरफ। उसका रिश्ता मैं वहीं पे करूंगी जहां मेरे और मेरे खानदान का फायदा होगा। ड्रॉ करेंगे और मुझे बता। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपसे एक बहुत ही स्पेशल मेहमान को मिलवाने लाया हूं। माशाल्लाह, इतने थोड़े अरसे में इतना अच्छा बना लिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। जन काफी दिनों से स्कूल का दौरा करना चाह रही थी तो आज मैं इनको ले आया। बहुत अच्छा किया आपने। जान साहब, आपसे ठेकेदार साहब मिलना चाह रहे हैं। अरे हाँ हाँ हाँ, उनको बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। ठीक। मैं चलता हूँ। बहुत अच्छी लग रही हो। अब लग रहा है कि अपनी सही जगह पे आ गई। मैंने कहा था ना, तुम हवेली के बाहर ही जचती हो। ठीक कह रही हैं आप। इससे आपको ये तो पता चल गया कि मेरा असल मकसद ये बच्चे और ये जगह थी, आपकी हवेली नहीं, जहाँ ऊंची ऊंची दीवारों में घुटन का एहसास होता है। अरे वाह, इतने अरसे में तुमने बोलना भी सीख लिया। बोलना तो पहले भी आता था, लेकिन मेरी तरबियत सामने आ गई थी। मेरे बड़ों ने सिखाया नहीं है मुझे कि किसी को भी हकीर और कमतर समझो। बहुत अक्लमंद हो। मेरा ख्याल था कि तुम रोती धोती शहराम के पास चली जाओगी कि तुम्हारी अम्मी ने इतना जलील किया मुझे, लेकिन नहीं, अच्छी बाजी मार गई। यही तो फर्क है। इन सब में मुझे परवाह शहराम साहब की है। वो बहुत इज्जत करते हैं आपकी और उन्हें लगता है कि आप भी बहुत इज्जत करती हैं लोगों की। बस उनका ये भरम कायम रखिए, बेहतर है। मीजान, कुछ देर रुकेंगी या निकले हम? चलते हैं, ऐसे काफी काम होंगे। जी। मैं बच्चों को बताऊं। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बच्चों? मजा आ रहा है हमारे स्कूल में? अच्छा, आज तो मैं थोड़ी देर के लिए आई हूँ, लेकिन मैं दोबारा चक्कर लगाऊंगी और आपके लिए अच्छे से तोहफे लाऊंगी। खुदा हाफिज। कौन है? कौन है भाई आप? बाजी, हमें तबरेज साहब ने भेजा है, सामान रखना है। भाई
सामान ले आओ, जल्दी करो। आओ भाई। ये सब क्या है? तबरेज साहब को मैंने मना भी किया था, वो करते वही है जो नहीं ठीक लगता है। अब वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन किसी गैर मर्द से इतने सारे एहसानात नहीं ना, मेरा दिल नहीं मान रहा। तो मेरा भी नहीं मानता हूँ, इसलिए इस चीज का हल ढूंढने जा रही हूँ। बाजी ये सामान कहाँ रखना है? जी यही रखते। बाजी तबरेज साहब ने बोला था वॉशिंग मशीन और सब सामान सेट करके बाद में ही जाना।